नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। ये किस्सा राजेश खन्ना की शादी का है और पिछली दोनों कहानियों का, या यूं कहें कि दोनों जो किस्से आपने सुने उसका ये आखिरी सिरा है। 27 मार्च साल 1973 राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की शादी का दिन। सुपरस्टार की बारात फिल्मी सितारों से सजी थी। कई जानी मानी हस्तियां उस बारात में शामिल हुई थीं। बंबई के साथ साथ देश भर में इस शादी को लेकर चर्चाएं हो रही थीं। लेकिन इन चर्चाओं का राजेश खन्ना ने जो ट्विस्ट दिया वो वाकई अप्रत्याशित और क्रूर भी था। वो अपनी बारात जानबूझकर अपनी प्रेमिका रही अंजू महेंद्रू के घर के आगे से लेकर गए। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे उनकी फिल्में फ्लॉप हुई थीं, अपनी अपराजेय छवि को कायम रखने की उनकी भूख भी और ज्यादा बढ़ गई थी। अपने जहन में शायद उसी इमेज को बरकरार रखने के लिए उन्होंने अपनी ही एक दीवानी फैन से शादी कर ली थी। फैन जो उनकी स्क्रीन इमेज से बेहद प्यार करती थी। जिस तरह की जल्दबाजी और गोपनीयता उन्होंने अपनी सगाई और शादी में दिखाई, उससे ये बात जाहिर होती है कि यह मामला सिर्फ रिबाउंड पर जोड़े रिश्ते का नहीं था, बल्कि यह फैसला उनके अंदर के गुस्से को भी जाहिर कर रहा था। वो शायद अंजू महेंद्रू को यह दिखाना चाहते थे कि उन्हें एक ऐसी खूबसूरत हमसफर मिल सकती है जो सिर्फ उनकी अच्छाइयां देखती है, सिर्फ उनकी तारीफ करती है। जिस तरह मीडिया ने उनकी शादी को कवर किया, जिस तरह उनके फैंस का उत्साह दिखा, उन्हें लगा कि शादी के इस फैसले के जरिए उन्होंने शायद अपनी नजरों में अपनी फ्लॉप फिल्मों से गिरती इमेज को दोबारा खड़ा कर लिया था। अपने साथ काम कर चुके कई लोगों की वाकई ये राय थी कि राजेश खन्ना ने ये फैसला अंजू से बदला लेने के लिए लिया था। लेकिन अगर इस घटना पर गौर किया जाए तो सुपरस्टार का घायल दिल ही सामने आएगा। फिल्म आपकी कसम के अपने किरदार की तरह ही अपने रिश्तों की तरह पूरी तरह अपने काबू में रखने की उनकी आदत ने उन्हें रिश्तों को झकझोर कर रख दिया। जिंदगी भर वो अपने करीबी रिश्तों के पेंच सुलझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन बार बार रिश्तों के इन धागों में वो खुद ही इस कदर उलझते गए कि आखिर तक निकल ना सके। उस दिन शादी में राज कपूर भी अपनी बॉबी को आशीर्वाद देने आए, जिसने फिल्म पूरी किए बिना शादी करने का बड़ा फैसला ले लिया था। दिलीप कुमार भी बधाई देने पहुंचे। इसके अलावा जे ओम प्रकाश, शक्ति सामंत, शत्रुघ्न सिन्हा और राजेश के थिएटर के दिनों के भी कुछ दोस्त थे। शादी के बाद करीबी दोस्तों, फिल्म स्टार्स और मीडिया के कुछ खास लोगों के लिए कॉकटेल पार्टी का आयोजन हुआ। इसकी सबसे खास बात यह रही कि ऋषि कपूर भी यहां आए। वरिष्ठ फिल्म पत्रकार मोहन बावा वहां मौजूद थे और उस शाम का जिक्र करते हुए उन्होंने बाद में लिखा, शादी के दिन जब पूरी दुनिया जैसे पागल हो गई थी, उस दिन कॉकटेल पार्टी में एक पल के लिए ऋषि कपूर, डिंपल और मेरी मुलाकात हुई। सबकी नजरें मिली, फिर होठों पर जो मुस्कुराहट आई उसने दिल टूटने की पूरी कहानी बयां कर दी, कहानी जो अनकही रह गई। यह फैसला इतनी जल्दबाजी में हुआ था कि डिंपल का परिवार भी पूरी तरह उनकी शादी के लिए तैयार नहीं था। जहां उनके पिता चुन्नी भाई कपाड़िया खुश थे कि उन्हें सुपरस्टार दामाद मिला है, वहीं दूल्हा दुल्हन के बीच उम्र के फर्क को लेकर डिंपल की मां अफसोस जता रही थी। भारतीय इस प्रधान बताती हैं कि डिंपल की शादी पर उनकी मां बिट्टी कपाड़िया रो रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी एक ऐसे शख्स से शादी कर रही है जिसकी उम्र डिंपल की बजाय उनकी उम्र के करीब है। अपनी शादी पर ऐसे रिएक्शन का सामना करते हुए डिंपल खन्ना सुपरस्टार की दुल्हन के उस शानदार जोड़े में राजेश खन्ना के घर आशीर्वाद में दाखिल होती हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।